पर बाबा आया और पूरी महफिल लूट ले गया। आप समझ गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। जी हाँ, वो बाबा जिसकी चर्चा आजकल पूरे देश में है और हर कोई उनके बारे में जानना चाहता है। उनकी रहस्यमय दुनिया में क्या कुछ खास है, उन्हें महाकुंभ से आखिर क्यों भगाया गया, देखिए रिपोर्ट। एक अक्खड़ अघोरी आया और महफिल लूट ले गया। करोड़ों का पंडाल लगाए मठाधीश देखते ही रह गए। किसी ने कहा पागल है, किसी ने कहा दिल टूटा होगा, किसी ने कहा नशेड़ी है, किसी ने कहा गंजेड़ी है, किसी ने कहा पाखंडी है, किसी ने कहा नकली है, किसी ने कहा नया नया संत है, किसी ने कहा ये तांत्रिक है, किसी ने कहा ये तो नए जमाने का संत है, किसी ने कहा ये महंत है, किसी ने कहा महामंडलेश्वर है, किसी ने कहा कोई आशिक है, किसी ने कहा वैज्ञानिक है, किसी ने कहा बड़ा गुरु है। माँ बाप ने कहा ये हमारा अभय है। तो हुआ ये कि जिसने जो चाहा वो कहा। हमने सबको सुना और सोचा चलो अभय यानी महाकुंभ के महाराज बने। आईआईटी बाबा से ही पूछ लें कि वो हैं कौन। आज आईआईटी बाबा बोलेंगे और सारे राज खोलेंगे। माँ बाप भगवान क्यों नहीं होते। एक चीज को समझो सब लोग, सिर्फ भगवान ही भगवान होते हैं, समझे। सिर्फ भगवान ही भगवान होते हैं, नहीं तो वो भगवान नहीं हुए। क्योंकि वो भगवान सिर्फ माँ बाप नहीं है तुम्हारा, हर रिश्ते में वो भगवान है। क्योंकि तुम्हारे आजू बाजू सिर्फ भगवान ही घूम रहे हैं, हर एक रूप में इंटरेक्ट करते हुए। तो सिर्फ भगवान ही भगवान होते हैं। ये सब बोलने के क्या है, शास्त्रों के अंदर कहीं पे कोई एग्जाम्पल दिया, कहीं पे हाँ उसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट अहंकार के लिए यूज करके वो तो डेवलप करना चाहते हैं कहीं ना कहीं एक लाइक वो समर्पण की भावना कि माँ बाप में भगवान देखो, ताकि जब तुम कर्म करो तो तुमको पुण्य लगे उसके अंदर। और ये समझने के लिए कि हाँ ठीक है तुम भी माँ बाप बनोगे तो कैसी फीलिंग तुम क्या तुम्हारे अंदर इनकलकेट करनी चाहिए। आगे अपने बच्चों को क्या सिखाओगे भाई। आपको शमशान में सुकून क्यों मिलता है। नहीं वहाँ पे तो सबसे ज्यादा सुकून मिलता है मेरे को। शमशान में सुकून मिलता है। हाँ, तो कुछ आवाज नहीं आती, किसी के चलने की आहट नहीं होती है। नहीं इंसान सबसे बड़ा भूत है, आपको पता है ना। इस दुनिया में सबसे ज्यादा डर एक इंसान को भी दूसरे इंसान से ही लगता है एक्चुअली। वो कोई जानवर की यदि आवाज आए ना तो इंसान नहीं डरेगा, बट उसको ऐसे लगे कि दूसरा इंसान आया, मान लो अकेले बैठा हो तो सबसे ज्यादा चौकन्ना होता है। सबसे ज्यादा खतरनाक एक इंसान है आज के टाइम में दूसरे इंसान के लिए। ये भूत वूत तो फिर भी बहुत फ्रेंडली होते हैं, चाय वाय पीते हैं, बैठते हैं भाई। क्या आईआईटी बाबा का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। लोग ये कह रहे हैं कि इनका जो है वो मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। कौन है ये लोग, मतलब नाम तो बताओ मुझे ताकि मैं उसका क्लियर कर पाऊँ ना हिसाब। ये जहाँ जूना खाड़ा में आप बैठते थे ना, वहीं के एक महंत का कहना ये है कि नाम तो इसका बताओ, वहीं के नाम मुझे नहीं याद। उनका कहना है इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। वहाँ के मेहनत नाम बताओ ना, बिना नाम के नहीं करता। सोमेश्वर पुरी ने कई तरीके के सवाल खड़े किए जो आपको काशी से लेकर आए थे। थानापति ने, जो लंकापति थे कौन थे, उन्होंने सवाल खड़े किए। नहीं नाम लेके बताओ ना, वो सब मुझे पता नहीं चलता। सोमेश्वर पुरी की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ तो उनको तो सुबह ही कॉल आया था, वो तो खुद ही बोल रहे थे हाँ आ जाओ, आ जाना, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है ये सब। तो अब आप उनसे ही पूछ लेना आगे क्यों कॉल किया था उन्होंने। अच्छा ठीक। आईआईटी बाबा को पैसों का मोह क्यों नहीं। ये जो मैंने लाइन खींची थी 3.5 साल पहले, वो लाइन अब दिखेगी आपको खींचते हुई दुनिया में। पैसों का कोई मोह नहीं है आपको। मेरे को किसी चीज का वो नहीं है। अच्छा मैं क्या माता पिता के झगड़ों ने आपको बदला। नहीं ऐसा मैंने कभी नहीं कहा यार। उनकी लड़ाई झगड़े मैं तो कभी बोलता ही नहीं कि एक वजह की वजह से कुछ कहा था होता ना कि वो लोग दिन भर लड़ते रहते थे, तो मैं रात में 12 बजे उठता था, पढ़ाई करता था, सारा झगड़ा थकड़ा में एकदम शांति हो जाती थी। कहा आपने। सत्य है ना, आप इससे उसका क्या रिलेशन है। जी। आप क्यों कहते हैं कि आप जगत गुरु हैं। मेरे पास है कैपेबिलिटी सबको सिखाने की, क्या सिखाएंगे आप सबको। जिसको जो सीखना है। तंत्र मंत्र साधना सब कुछ। तंत्र मंत्र साधना, फिजिकल वर्ल्ड की चीज़ें, लॉ क्या होता है, न्याय क्या होता है, अर्थशास्त्र क्या होता है, सारे अलग अलग टाइप के ना। इसको वही ना, मैं इसलिए तो वो है ना कि मेरे पास पूरा वो क्लैरिटी है
तो मैं वो गाइडिंग लाइट हो सकता हूँ ना, कि मुझे आश्रम ना खोलना पड़े, बट हम ऐसे बहुत सारे ऐसे बढ़िया बढ़िया आश्रम बना दें, मतलब कि जहाँ पे ये वो पर्पस पूरा होना चाहिए ना। इस अक्खड़ अघोरी अभय का न कोई घर है, न कोई ठिकाना, न कोई अपना है, न कोई पराया। इसके शब्दों में तो समस्त संसार का ये राजा बनेगा और जगत का कल्याण करेगा, क्योंकि ना आदि ना अंत है इसका, मस्त मलंग ये अपनी धुन का। अभय की डिग्रियों पर तो जमाने ने बात की, उसकी हंसी पर दुनिया फिदा है। शायद यही कारण है कि बड़े बड़े संत, महंत, महामंडलेश्वर अभय की शोहरत, लोकप्रियता, सादगी और मलंगई के आगे फीके पड़ गए। जमाना अभय को देखना सुनना चाहता है, उसको समझना चाहता है। उसके पास धर्म के साथ साथ विज्ञान का गजब का ज्ञान है, जो लोग उसे जी भर कर देख सुन रहे हैं। देखते हैं यह अल्हड़ अक्खड़ मुसाफिर कितना लंबा सफर तय करेगा। अभय की डिग्रियों पर जमाने ने बात की, अभय की हंसी पर दुनिया फिदा है। शायद यही कारण है कि अभय की जिस तरह से लोकप्रियता बढ़ रही है, बड़े बड़े संत, महंत, महामंडलेश्वर की भव्यता, लोकप्रियता, उनकी शान और शौकत, सालों की जो धुनी उन्होंने जमाई थी वो फीकी पड़ गई एक अल्हड़ अभय से, उर्फ IIT बाबा से। अभय के पास धर्म के साथ साथ विज्ञान का भी जबरदस्त ज्ञान है। वो तर्क करता है, वो अपनी बातें रखता है, वो समझने की कोशिश करता है आसपास के माहौल को। शायद यही वजह है कि जमाना उसे देखना सुनना चाह रहा है। ज्यादा से ज्यादा लोग उसे देख सुन रहे हैं और बड़े बड़े संत, महंत, महामंडलेश्वर अभय के सामने फीके हैं। अब देखते हैं ये अल्हड़ अभय उर्फ IIT बाबा कहां तक का सफर तय करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।